नमस्ते बच्चों, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई गुड आफ्टरनून नहीं। बाहर वाले भी क्या कर रहे हैं? अब नमस्कार कर रहे हैं। पता है ना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? तो बोलो जल्दी से नमस्ते और एक बड़ी सी स्माइल पास करो जल्दी। कुछ नहीं हंस रहे अभी भी, जल्दी सी बड़ी सी स्माइल चाहिए मुझे, क्योंकि ये लास्ट लेसन है हमारा फर्स्ट का लिटरेचर का, इसलिए बड़ी सी स्माइल के साथ इसे ख़त्म करने वाले हैं हम लोग, है ना। अभी तक हम 7 लेसन पढ़ चुके हैं और जो आपकी लैंग्वेज पोर्शन है उसमें जो मैंने एक नोट भेजा है 7th लेसन के साथ में कि आपको अपठित गद्यांश व्याकरण में है पीछे, वो आपको पढ़ने हैं और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो सिलेबस में है। फर्स्ट क्वेश्चन वही होगा आपका पेपर में, इसलिए वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब हम चलते हैं, चलो। अभी भी कुछ बच्चे नहीं हंस रहे, फटाफट स्माइल दो। देखो यहाँ पर जो लेखक है ना, पहले देखो लेसन का नाम छुप गया है, वापस निकालते हैं बच्चों। श्याम एक किसान, है ना। श्याम को यहाँ एक किसान से तुलना की गई, यानी श्याम और किसान दो चीज यहाँ पर हैं। देखो दोनों डिफरेंट है, बट दोनों को किस तरह से कवि ने एक साथ लाकर दोनों की आपस में तुलना की है, इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, यानी ये सब लोग नहीं कर सकते। तो देखो किसान से एक श्याम की तुलना कवि ने किस तरह से की है, वो कैसे हमको बता रहे हैं। आकाश का साफा बांधकर, यानी सूरज के ऊपर क्या? आकाश। तो सूरज ने किसका साफा बांधा हुआ? आकाश। यहाँ किसान कौन है? सूरज, और उसका साफा, ये आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है? साफा है। एक बड़ा सा कपड़ा होता है, वो सर पे गांव में जाओगे, किसी के दादा नाना होंगे तो वो बांधते भी होंगे, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो उसको क्या बताया? ये आकाश है, ये सूरज है किसान। और चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यानी पहाड़ कैसे बैठा? चिलम। वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी लेसन में तो समझाना पड़ेगा बच्चों, पर समझ के भूल जाना है, इसको कभी भी लाइफ में यूज़ नहीं करना है। तो समझते हैं हम इसको। आपने देखा होगा गांव वगैरह जो बच्चे गए होंगे, बुजुर्ग लोग, अभी भी कुछ लोग, पहले बहुत ज़्यादा चलता था ये, बट अब कम हो गया है, अच्छी बात नहीं होती है ये चीज़। आपने देखा होगा कि खाटले पे बैठे होते हैं बुजुर्ग आदमी और एक लंबा सा पाइप लिया हुआ था उन्होंने, उसमें गुड़ 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 और ऊपर क्या निकलता है? धुआं निकलता है। बस इतना ही समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। समझ में आ गई? चलो। और घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी जब पहाड़ों में से नदी निकलती है तो ऐसे ही निकलता है ना कि उसके घुटनों पे से होके आ रही हो पहाड़ों के, ऐसे ही किसान की धोती से, जो सफ़ेद कलर की धोती पहनी हुई है घुटनों पर किसान ने, उसकी तुलना नदी से की गई है कि नदी जैसी। पलाश के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर, पलाश के जंगल की, और पास ही देख रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के फूल होते हैं, जब अंगीठी जलाते हैं तो उसमें से जो आग निकलती है, उस तरह का मतलब पलाश के फूल जब चारों तरफ फैलते हैं तो प्रकृति का दृश्य देखने लायक होता है। यहाँ प्रकृति का ही चित्रण किया गया है, इस किसान के माध्यम से प्रकृति का ही वर्णन कवि ने किया है। वो प्रकृति का ही बारे में हमको बताना चाह रहे हैं कि प्रकृति का क्या रूप है, उसी का चित्रण यहाँ किया गया। और कौन सी? शाम के समय। तो जो अंगीठी की आग, शाम के टाइम घरों में क्या होते? रोटी पकाने, अब तो गैस वैस आ गई है, अंगीठी पे पहले रोटियां सेकी जाती थी, तो इसलिए कि शाम होते ही क्या अंगीठियाँ जल जाती हैं, उनमें से जो आग निकलती है बिल्कुल वो किसकी तरह है? पलाश के फूलों की तरह। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले से। भेड़ें क्या होती है? दिन में तो इधर उधर घूमती रहती है, चरती रहती है, लेकिन शाम होते ही वो क्या, सारी झुंड बनाकर वापस आकर अपने बाड़े में सिमट कर एक दूसरे के साथ बैठ जाती हैं। तो अभी जो अंधकार है वो पूरब में दूर कहीं उनकी तरह बैठा हुआ है, डर कर या छुप कर बोल सकते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट। यहाँ देखो हर चीज़ प्रकृति से जोड़ी गई है, किसान की हर चीज़ किससे जोड़ी गई है? प्रकृति से जोड़ी
गई है। नेक्स्ट, अचानक बोला मोर, और अचानक तभी किसकी आवाज आई? मोर की आवाज आई, उसकी बोलने की आवाज आई, जिसको सुनते ही क्या हुआ? उलट पड़ी, मतलब जो ये चल रहा था दृश्य एकदम उल्टा हो गया, उसके विपरीत हो गया, मतलब विपरीत हो गया। औंधी मतलब उल्टा पड़ना, मतलब एकदम उल्टा हो गया। और अंधकार का क्या छा गया? धुआं छा गया, मतलब सूरज अस्त हो गया और अंधकार ने आके राज कर लिया, यानी अंधकार छा गया, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। उसकी तुलना चिलम औंधी, यानी चिलम क्या पड़ गई? औंधी पड़ गई। तो जब वो औंधी पड़ जाएगी तो क्या होगा? चारों तरफ धुआं छा जाता है ना, वैसे ही अब अंधकार का धुआं छा गया है और मतलब सूरज डूब गया है और अंधेरा छा गया। देखो बच्चों, इसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये अच्छे से समझ में आ गई, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके रिवीजन टेस्ट स्टार्ट करूँगी। ये नहीं है घर पे हैं तो हमको पढ़ना नहीं है, सब कुछ एक टाइम टेबल होता है, पूरे दिन तो आपको ठीक है खेलना अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए, थोड़ा बहुत टीवी भी, कार्टून चलो चलते हैं, थोड़ी बहुत देर चलेगा, बट मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है। क्यों? मैं इतना समझा रही हूँ कि राइटिंग अच्छी भेजो, अच्छे से लिखो, मात्राएं अच्छे से लिखो, फिर भी कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। और आपकी अगर नहीं अच्छे से भेजा तो मैं नाम भेजने वाली हूँ फिर उनके लिख के कि इन बच्चों ने अच्छे से काम नहीं किया है। तो अच्छा अच्छा काम करो बच्चों, है ना? ठीक है, धन्यवाद।